मित्रों ये है तांगा तांग ऐसा को नहीं तांग ये वाली इसकी ये खाई जाती है। तुम्हें खाता नहीं बदन ना ना खाता ना तुम्हें हम खाते हैं इसको देखिए। तो मित्रों ये जो है ना ये बहुत बढ़िया चीज़ है तांगा तांग को नहीं अच्छा सुतर और यो खाई जाए देखा था ये है ये। और ये जो ना शुगर के लिए तो रामबाण दवाई है। खाओ तांग ना खा रही तक है। अरे हम तो इसको और खा रहे। मित्रों ये इतना बढ़िया चीज़ है। और जो लोग कहते हैं ना शुगर ये सब चीज़ों के लिए ये जब पकने के बाद इसका अलग स्वाद होता है और हरे में इसका अलग स्वाद होता है। थोड़ा खट्टास लिए खाओ इसको। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी पुरानी ऐसी होती थी जिनको हम बचपन में खाया करते थे। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सूख के भी और वैसे भी इसका मुंह में इतना ज़बरदस्त स्वाद आता है। जब भी जंगल में ऐसे गाय बकरियों के साथ ग्वाले जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमारी नई पीढ़ी को पहचान नहीं है और इन बच्चों को भी पता नहीं था इसे खाते हैं। आज से खाओगे तुम इसको? ये जहाँ भी जाओगे तुम ना इसको चबाना फिर थूक देना। ये रस नहीं लिया इसका रस ले लिया। तो मित्रों आपने ऐसी आकृतियाँ देखी होंगी और हमारे गांव पहाड़ के जंगलों में तो ये सब निव्या ध्यार्थुम दीमक और दीमक की एक ये घर है उनका। तो यहाँ पे दीमक ने नीचे जो मिट्टी छान के अपने लिए एक ऐसा घर बनाया है। तो दीमक की इसकी बाबी है और इसके अंदर हजारों दीमक ऐसे रहते हैं। तो एक सुंदर सा ऐसे तो हमारे गांव पहाड़ में ऐसा कुने भी ध्यान मठ। तो ये दीमक हालांकि हमारे घरों के लिए तो बहुत नुकसान करता है यहाँ पे, लेकिन इसकी ऐसी कॉलोनी और इस तरीके से इसकी अपना घर ये तैयार करते हैं। ये खूबसूरत सा दिखाई देता है जंगल में। और जब भी इसकी मिट्टी को गांव वाले ले जाते हैं तो यहाँ पे चावल आदि डाल के तब ये मिट्टी को लिया जाता है। कहाँ से गायत्री गायत्री ओ गायत्री गोपुली गायत्री क्या कह रही आज भी तेरे को घुमाते नहीं लेके हम। अब कब जली घुमनी है जब तक फुर्सत है घूमनी। कब घूमेगी क्या कह रही? और तू बाजियो एल बाजियो 8 सवा 8 है कि मिलते हैं। तो नमस्कार सुप्रभात। हम लोग उठबेर अपने दिनचर्या में लग गया। बढ़िया मौसम हो माँ हाट कालिका मंदिर में भोग तैयारी हूँ 8:30 टाइम होनी बटी रहो। आप मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो जी रहा जाग रहा बची रहा। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 17 जनवरी 2024 बुधवार पूष शुक्ल पक्षी माघ 3 गते पिंगल नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण हेमंत शिशिर ऋतु सप्तमी तिथि। तो मित्रों माघे का 3 पैट है गए तिरमाक चल्यान और भोली सब लोग उद्यापन करेलाल भूल बटी फिर भोजन करेलाल। आज बढ़ते होल 3 दिन। तो आज शुक्ल पक्षी सप्तमी तिथि भोली होल अष्टमी तिथि और बढ़िया मौसम हो धूप आ गए। सपना घरन में आनंद मंगल हो जी रहा जाग रहा। चैनल का अधिक लोगन में शेयर करिया अपने राय प्रतिक्रिया लाइक कमेंट सब्सक्राइब करण जन भूलिया जरूर करिया। मित्रों आजुक दिनचर्या आगदगाड़ आप लोग बेल्ले 9 बजी बटी जेस जुनाक साइड में जंगल एक तरफ कामक भ्रमण और काम में डैम दिखाण आप लोग दिनचर्या आगदगाड़ देखिया धाँच की छे में आजुक ब्लॉग में। तो आजुक दिनचर्या आगदगाड़ देखिया। आजुक दिन सपने ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद।
सुबह के 9:30 बज चुके हैं और हमारी पहली पारी का काम हो चुका है ख़त्म। दूसरी पाली में आ गए हम और ये पपीता हमने तोड़ा था ना परसों, ओहो आज ये काट दिया गया गुजर आने में। ओहो बीज के लिए बहुत दाने हो रखे हैं, बीज निकाल दे पड़ेन ले लेना बड़ी अजी थोड़ा है ले सका पड़ेन। तो आज पपीता अभी तो ठंडा है हमारे वहाँ, ये बीज हो रहा है इसमें, तो इसका बीज निकाल रहे हैं। इस तरफ वाले इससे निकाल थोड़ा खामद है। अरे दोनों खाएंगे, इनको खिला रहे पपीता। अरे पुष्पा को भी पपीता, पुष्पा मुगले लाल पूरे खा लिया मुगले लाल तो मित्रों हमारे गुड़ खंडारियान पहली पपीता आज हैं और मैं भी टेस्ट करता हूँ। चले आज ये तो लाल नहीं, थोड़ा समय से पहले पक गया है। बड़ा कन में उल्लू आ रहा है, उल्लू पछुआ को नहीं से खास जगह हम तो नहीं पति की तो नहीं देखो पपीता चक्कर में करना ले। तो बहुत सारी बर्ड्स हमारी बगीचे में हैं और सीजन के हिसाब से आते रहती हैं। आप पपीता खाए ना ले, आप पपीता खाए गायत्री का उसका नाम है, गायत्री आगे नहीं में आ रही है हैं आज किससे आता है वो अपना आ रही है वहाँ से ना अले ओ गिरजा ओ गितून ओ गुनगुन। अब तो तू नाम न कहते हैं, अब गायत्री पक्का ही है नाम। मैंने गायत्री ब्याह में कौन भी है पटियाड़ो भी तो करने ब्याह पहली ऐसे नहीं पूछा ललिता लालू लीला। अब तो आज मैं ले गई ना तो मैं ले जाने से नहीं तो अब सुबह ले जाएंगे इसको। तो मित्रों काफ़ी देर हो चुकी है, सुबह के बज चुके हैं 9:30 और मैं जा रहा हूँ अपने काम की साइड पे। और सुबह बात हुई थी हमारे नेपाली मित्रों से, तो मैं आज जा रहा हूँ अपनी डैम की साइड पे। जो डैम हमने बनाया है उसमें देखते हैं कितना पानी भर गया। तो आज हमने पानी छोड़ दिया गया, तो मैं दिखाता हूँ अपने डैम में कि कितना उसमें पानी भर चुका है। गायत्री पड़ गए थे गायत्री पड़ गए ये तो चाला चार सुपर में उत्पन्न के बाद 10 भाव पड़ गए 10 भाव उठ गए अब पड़ गए फिर आराम करने बैठ गए। खासे थी खा बैठ गई हाँ कहती पे मित्रन से आशीर्वाद खूब खूब मेटर पोष पंथ आशीर्वाद नाना तीना पुत्र पौत्र दासन देहरादून तो माघो आले ऐसे तेरे माइक त्यार मन कर सक्नु तिरमाई मैंने उद्यापन कर चार बाबू न गाड़ू को उद्यापन कर दे कई एकादश धर उद्यापन करिए जी बर्तना। हाँ मैं सब उनका तगाड़ कर दे उद्यापन। अच्छा एकादशी व्रत करने भैया, एकादशी व्रत हो करची अब कौन कर सकूँ खा लूँ मैं। हाँ खा लिया रोट खा लूँ हाँ ठीक है। भात हाथ के न खाइयो रोट खाओ वो दिन एकादशी दिन भात नहीं खाए रोट खा लूँ बस है जो। अब न होना अब तो तू समर्थन हाँ जब खा लो फिर ताकत हूँ इसे नहीं खायो तो ताकत नहीं है। कह दे बा ये मित्र लोगन से सब आशीर्वाद आशीर्वाद में तरफो सपन जतु पुत्र पौत्र जाछन सपन आशीर्वाद आज देहरादून उनर आज दिनांक ब्याह है उनसे उन्होंने पार्वती दीदी और ना गई
पार्वती ब्याह से आजो के दिन गई से अच्छा ये दीपेट दीपेट अब तारीख जतो हुन दीपेट माघ में हो आजो के दिन ब्याह है से उना अच्छा हो दीपेट माघ हो ब्याह है से फोन आए थे उनर पार्वती बोलनी अच्छा हमको मैं याद आ रहा मैं 9 रात तुम्हारे सपने रहता कहा होली तुम्हारे सालगिरह दिन बोलूँ अच्छा इसको मैं तो मित्रों ईजा हमारी बता रही है कि हमारी एक दीदी जो अभी देहरादून में रहते हैं तो आज के दिन उनकी शादी हुई थी तो उनकी शादी की सालगिरह है आज तो इस बात की ईजा को याद है और उनको आशीर्वाद दे रही है साथ ही हमारे सभी मित्रों को भी आशीर्वाद देती है ईजा तो सबको आशीर्वाद दे दिया है। और मित्रों मैं जा रहा हूँ अब अपनी साइड पे जहाँ पे आज मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारे जो डैम वाला कार्यक्रम था उसमें कितना पानी भरा है और कल पानी भर दिया है उसमें तो मैं जाके आपको साइड में दिखाता हूँ आज। ये आइए बल्देयार रामो ये है गाय बच्चियाँ और रामू इनर ग्वाल से रामू आज स्कूल ना गए छुट्टी हो गई गुरना दगड़ छुट्टी इनमें गोरन चरवना रे रामू ये कतु में पढ़े तू 4 में और कतु दिन जाने गोरन चराला मस्त चढ़ा लाई। तो मित्रों देखो ये पुर्दा हैं और इनकी गाय बकरियां गई जंगल की ओर। ते में से दिखाई दे रहा हमारा गांव जजूट और एक बढ़िया चट्टान है यहाँ पे तो गाय के ग्वाले इस चट्टान में बैठते हैं। रामू ये ढूंग में नहीं बैठा ला तुम आज तो रामू लोग भी आ गए यहाँ चट्टान में बैठने के लिए। ये चट्टान है यहाँ से पूरा गांव दिखाई देता है। तो मित्रों मैं दिखाता हूँ आपको जजूट गांव। ये रहा जजूट गांव और ये रही बड़ी चट्टान। तो यहाँ पर इल्ले बैठ गया ग्वालियर। ओहो रामू और तेरा नाम की फिला रामू और अंकित तो इल्ले बैठ फिर ये और ब्याल गए में बैठा बाघ। यहाँ से देखेंगे गांव का नज़ारा ये जजूट का। ये रोड से एक खड़ी चट्टान है बहुत रॉक और इस रॉक से ऊपर जो है यहाँ पे ये बैठ गए और इसके नीचे है करीब करीब 200 फीट नीचे की खाई और यहाँ से रोड जा रही। जाता हूँ ये चट्टान पे बड़ी खतरनाक जगह है ये बचपन में ऐसे बैठते थे गोरना गोलावेर और इसके बैठ जा। अब यहाँ बैठे मिल के लगा लेने गोर का ही ये ऊपर को गायें चरेंगी इनकी और यहाँ से इनको दिखाई देगा अपना गांव जजूट। ये कर ला तुम आज हाँ बाजी कतो बाजी ले चला गया यारी कतो बाजी 1 बाजी हाँ अच्छा बेली घुगुता माल खाज नहीं कतो बढ़ाइन 1000 दाना बैठने डलने ले। ये मित्रों मैं दिखाता हूँ अभी ये कह तो रहा था यहाँ पर बाघ बैठता करके। ये बाघ की पोटी है ये बाघों के जनेला है ये छोटा होगा ना बाघ। तो मित्रों ये बाघ की पोटी है इस चट्टान में। ये आता होगा रात को यहाँ पे। मित्रों ये है तांगा तांग ऐसा को नहीं तांग ये वाली इसकी ये खाई जाती है। तुम्हें खाचा नहीं बचपन से ना खाचा है ना तुम्हें हम खाते हैं इसको देखे। तो मित्रों ये जो है ना ये बहुत बढ़िया चीज़ है तांगा तांग को नहीं अच्छा सुतर और यो खाई जाए देखा था ये है ये। और ये जो ना शुगर के लिए तो रामबाण दवाई है खाओ तांग ना खा रही खिला तक है। अरे हम तो इसको और खा रहे। मित्रों ये इतना बढ़िया चीज़ है और जो लोग कहते हैं ना शुगर ये सब चीज़ों के लिए ये जब पकने के बाद इसका अलग स्वाद होता है और हरे में इसका अलग स्वाद होता है। थोड़ा खट्टास लिए खाओ इसको। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी पुरानी ऐसी होती थी जिनको हम बचपन में खाया करते थे। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
सूख के भी और वैसे भी इसका मुंह में इतना ज़बरदस्त स्वाद आता है। जब भी जंगल में ऐसे गाय बकरियों के साथ ग्वाले जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमारी नई पीढ़ी को पहचान नहीं है, और इन बच्चों को भी पता नहीं था इसे खाते हैं। आज से खाओगे तुम इसको? ये जहाँ भी जाओगे तुम ना, ये इसको चबाना फिर थूक देना। ये रस नहीं लिया, इसका रस ले लिया। बहुत जूसी है और इसका जूस मुंह में पूरा भर गया है और मुंह में थोड़ा चिपचिपा भी लग गया है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है और विटामिन है, बहुत किस्म के लवण होते हैं, क्योंकि ये चट्टान में उगता है, ऐसी जगह पे उगता है जहाँ पे पानी नहीं होता है। तो पहले इसे बहुतायत में खाया जाता था। जैसे कुने ब्याह हमारे पहाड़ में तांग सुतर तांग खानों को नहीं ब्याह, जब पिल ले जाए और हरी में अलग स्वाद हो और पियोल में अलग स्वाद। रास्ते में ये मिला हमें शून कुनन हमारे वहाँ ये कैक्टस जो हमारे पहाड़ में उत्तराखंड में बहुत, तो ये कहना अपन छत्तन में लगुनन लोग बाग, और एक किस्म से इसको जो है तड़ित चालक के रूप में हम अपनी छतों में रखते हैं। लाइटिंग को जो आकाशीय बिजली है उसको ये नहीं गिरने देता है, ऐसा बताते हैं पुराने ज़माने में। तो पहाड़ के हर घर की छत में आपको ये मिलेगा। और जैसा उन्हें शून, ये मैं चोप हूँ, तो एक तड़ित चालक लाइटनिंग अरेस्टर का काम ये करता है, ऐसा हमारी पुरानी मान्यता है और सभी के घरों में होता है, इसको शुभ माना जाता है। और यहाँ है पिपलेत गांव का देवी मंदिर। ये देवी मंदिर पिपलेत गांव का। पर एक घर है उखलकट्टिया। ये पे पहले काफ़ी खेती और बगीची बागवानी हुआ करती थी। अभी इस घर के मालिकान जो है हल्द्वानी शहर में रहते हैं और यदा कदा आते हैं गांव में। सामने मित्रों ये सेमल का पेड़ है। सेमल की सब्जी भी होती है इस सीज़न में। अब ये सेमल के फूल आने लग गए हैं और काफ़ी बड़ा पेड़ है और एकदम लाल फूल दिखाई देते हैं। तो कहते हैं कि आगे की लाइन में भूल गया हूँ, ऐसा सेमल फूल है दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। तो आप लोग इसकी पहली लाइन को पूरा कर दीजिएगा। ऐसा सेमल फूल है दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। तो इसके जो इसका रंग है ना 10 एक दिनों तक रहता है इस फूल का। तो इसकी पहली लाइन क्या है आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो ऐसा सेमल फूल है दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। पहली लाइन में भूल चुका हूँ और मैं भी भूल चुका हूँ पहली लाइन। और आगे नारसिंह जी का मंदिर है यहाँ पे, और ये उकलकट्टिया वाली जगह पे नारसिंह भगवान का यहाँ पे ये मंदिर है। तो यही रास्ता जाता है मेरी डैम वाली साइड की ओर। मैं अब जा रहा हूँ। हाँ, मुझे अब याद आ गया, मंदिर को मैं नज़दीक से देख रहा हूँ और मुझे याद भी आ गया है। ऐसा यह संसार है जैसा सेमल फूल दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ऐसा ही शायद कुछ है। तो सेमल के फूल 10 दिनों के लिए खिलते हैं और बड़ा सुर्ख लाल रंग दिखाई देता है। मात्र 10 दिन के लिए होता है। तो ऐसा ही ये संसार है, बता रहे कि इसमें भी ये जो खूबसूरत रंग है ना ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं। तो ये सब होता है। और गांव पहाड़ में ये नारसिंह भगवान जी का मंदिर है। नारसिंह भगवान जी के मंदिर को नमन करते हुए और मैं निकल रहा हूँ अब डैम साइड की ओर। रास्ते में मेरे पीछे एक हट्स दिखाई दे रहा है आपको। तो इस घर के जो मालिक पहले यहाँ रहे हैं पंत जी परिवार, उन्होंने यहाँ पे बनाया और इसके नीचे गौशाला है, ऊपर बढ़िया सा एक हट है। तरीके से एक पहाड़ी घर है और इसके ऊपर भी एक कमरा है। बहुत जंगल की साइड पे, ये चारों तरफ से जंगल है और केले के पेड़ भी हैं। हालांकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में बनाया गया और यहाँ से बहुत सुंदर दृश्य दिखता है। तो यहाँ पर एक चट्टान है, तो मैं दिखाता हूँ इस चट्टान से नीचे का नज़ारा। मित्रों, इस घर के बाद और इस चट्टान से ये नज़ारा दिखता है। यहाँ पूरी ये घाटी ये दिखती है, जंगल ये, और ये, और इस चट्टान पे यहाँ पे बैठता है बाघ। घर है, ये हट से है और यहाँ पे चट्टान है। इस चट्टान से नीचे का मैंने आपको व्यू दिखाया
और ये चारों तरफ से ऐसे दिखता है। ये जंगल का एरिया है और ये घूम के ऐसे यहाँ पे आता है और यहाँ पे बढ़िया सा अभी धूप सेकने की जगह। मित्रों मैं बैठ गया हूँ इस घर के आगे से जो चट्टान है और इसके नीचे बड़ी खाई है और इस खाई से दूर तक गांव दिखाई देते हैं। और यहाँ पे बाघ बैठता है शाम को 4-5 बजे और वो पूरा देखता है इस जंगल की ओर ऐसे, तो उसको यहाँ जानवर दिखाई देते हैं तो उसके शिकार करने का ये पॉइंट होता है। इतने खूबसूरत दृश्यों को और जंगल ये सब लोगों ने इसे छोड़ छाड़ के आज शहरों की ओर चले गए हैं और बहुत सारे लोगों की ये दृष्टि अब गांव पहाड़ पे है जो यहाँ इस तरीके से जीवन जीना चाहते हैं। तो बहुत बाहर से लोग आ रहे हैं और जगह जगह पे ऐसी उनकी खोजबीनें हैं कि उत्तराखंड के ऐसे जंगलों पे वो लोग आए रहें और आए। तो मित्रों आपने ऐसी आकृतियाँ देखी होंगी और हमारे गांव पहाड़ के जंगलों में तो ये सब निव्या ध्यार्थुम दीमक की एक ये घर है उनका। तो यहाँ पे दीमक ने नीचे जो मिट्टी छान के अपने लिए एक ऐसा घर बनाया है। तो दीमक की इसकी बाबी है और इसके अंदर हज़ारों दीमक ऐसे रहते हैं। तो एक सुंदर सा ऐसे तो हमारे गांव पहाड़ में ऐसा कुने भी ध्यार्थुम मठ। तो ये दीमक हालांकि हमारे घरों के लिए तो बहुत नुकसान करता है यहाँ पे, लेकिन इसकी ऐसी कॉलोनी और इस तरीके से इसकी अपना घर ये तैयार करते हैं। ये खूबसूरत सा दिखाई देता है जंगल में। और जब भी इसकी मिट्टी को गांव वाले ले जाते हैं तो यहाँ पे चावल आदि डाल के तब ये मिट्टी को लिया जाता है। बहुत खूबसूरत जंगल वाले ये सुनहरे दृश्य हैं और ये रास्ता है हमारे। मित्रों एक बार और मैंने इस जगह को दिखाया आपको, ये भी बाघ के बैठने का ये पॉइंट है और यहाँ पर से भी उसको जंगल का एरिया दिखाई देता है और यदा कदा यहाँ पे बैठे हुए दिखाई देता है बाघ। और शाम को यहाँ पे बाघ के चलने के निशान हैं और उसने अपने चिन्ह छोड़े हैं यहाँ पे और मिट्टी को खरोच के रखा है अपने नाखूनों से ये। और बाघ की मुझे पोटी मिल गई यहाँ पे ये तो रास्ते में बहुत सारी यहाँ पे बाघ की पोटी पड़ी हुई है और ये वाली तो एकदम ताज़ी है। ये ताज़ा बाघ का गोबर, बाघ की पोटी इस रास्ते में बहुत ज़्यादा है। तो इस रास्ते से चलता हुआ रहता है बाघ। तो ये रास्ता रहता है बाघ के आने जाने का क्योंकि ये 2-3 गांवों को जोड़ता है और इस तरह से आगे से चिटगल गांव और इस गांव के बीच को रात को इसी रास्ते पे चलता है। और रास्ते में मुझे दिखाई दिए बहुत सारी महिलाएं। ये काटमरियान की लकड़ घा की कटा तुम घा या लकड़ तो झाड़ काटन ला रहे और क्या तुम्हारे गाँव को भी हो कूचा गाँव गया है कुछ गाँव छोड़ या चिटगलक पछाण ले अब मेल के चंदा को चिटगलक ले से मैं झाड़ ले जा है और तू गोर तुम्हार बस एक। तो मित्रों लोग कहते हैं गांव पहाड़ की ज़िंदगी कठिन है, कठिन ज़रूर है। इसमें जीना पड़ता है, काम करना पड़ता है और दूर जंगलों से घास भी लाना पड़ता है, लेकिन और इसी ज़िंदगी का सुखद अनुभव भी है कि शाम को दूध मिलता है, मट्ठा मिलता है, दही मिलता है और तो लोगों को दिन भर काम करने के बाद थकान के बाद नींद आती है, ये सब होता है। तो मैं पहुंच गया हूं अपने डैम वाले एरिया पे और यहाँ से दिखाई दे रहा है ये